जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज क्या है आपके लिए? कुछ एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है और हमारा कल फुल मून भी है, तो कुछ मेजर एनर्जी शिफ्ट यहाँ पे मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और ज़रूर से मैं एनर्जी चेक करना चाहूँगी अर्जेंट मैसेज ऑफ यूनिवर्स आपके लिए क्या है इस फुल मून पर। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मैं वीक में एक बार लाइव आती हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। उसके लिए भी अगर आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कई लोगों की हेल्प होती है इससे। लाइव जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन देती हूँ तो आप भी अपना एक क्वेश्चन कोई भी उस टाइम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या अर्जेंट मैसेज है। पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। कल हमारा फुल मून भी है। क्या मैसेज निकल के आता है? देखा, मैंने कहा ना एनर्जी शिफ्ट हुई है ज़रूर से कुछ ना कुछ। टावर का कार्ड है, डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर से होने वाला है। बिगनिंग, ओके। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है, तो ज़रूर से कोई ना कोई बड़ा धमाका होने वाला है जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है। और वो धमाका क्या होने वाला है वो हम देखते हैं। जब भी डिवाइन इंटरफेयर करते हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इंटरवेंशन होता है। और यहाँ पे हम फुल मून से रिलेटेड भी रीडिंग देख रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड भी हमारे पास आ गया है। आज बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हुई है और ये एनर्जी क्या निकल के आती है आगे हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे टावर का कार्ड आया है कि हो सकता है कुछ इन दिनों में आने वाले 3-4 दिन में आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ बहुत सडनली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, या किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर आपको मिला है, या फिर आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, या पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, जहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं वो डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन का इंटरवेंशन, जो कुछ चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो डिवाइन के थ्रू यहाँ पे आपको रिलीज़ कराई जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है। और टावर का कार्ड मतलब एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल आपको शॉक में डाल देगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जब भी डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीज़न होता है। बहुत जब भी कुछ होता है उस कहते हैं ना उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण होता है। और डिवाइन जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ कारण ऐसा ज़रूर से होता है। तो यहाँ पे टावर का कार्ड यही बताता है आने वाले 2-3 दिन में आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, जो कि आपको ये लग सकता है कि मेरे को किसी चीज़ से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ है, या आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ 360 डिग्री बिल्कुल कुछ चीज़ें यूटर्न हो गई हैं, या कुछ कार्मिक ट्रिगर्स आपको यहाँ पे मिले हैं। आपकी सिचुएशन आने वाले 2-3 दिन ऐसी रहने वाली है हैंगमैन की तरह। आप सोल शॉक में थोड़ा सा जा सकते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में भी जा सकते हो, क्योंकि डिवाइन हमेशा ये नहीं होता। ये कुछ लोगों के लिए होता है कि बिल्कुल आप सोल शॉक में चले जाओ कि ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो लोग बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड भी आया है। तो कुछ लोगों की यहाँ पे 2 टाइप की मुझे एनर्जीज़ निकल के आ रही हैं। कुछ लोग हैंगमैन वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, जो आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा
वो आपकी कोई किसी न किसी तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस टाइम पे करा के जाएगा। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब भी होती है तो कुछ ना कुछ सोल शॉक के बाद ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। जब हमें झटका लगता है तभी हम भगवान के साथ जुड़ते हैं और उस चीज़ की अहमियत को समझ पाते हैं, पूजा पाठ की अहमियत को समझ पाते हैं, या फिर हम स्पिरिचुअलिटी की अहमियत को समझ पाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है तब हम भगवान के शरण में जाते हैं। और इसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में, जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे धकेलेगा। ये आप ये बात मेरी नोट कर लीजिए। कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर से होने वाला है जो आपको हैंगमैन की सिचुएशन में डाल देगा। ना आप आगे जा पाओगे, ना आप पीछे जा पाओगे। आप जाओगे तो अपने गुरु की शरण में जाओगे। वो गुरु आपके 3D के गुरु भी हो सकते हैं, वो 5D के गुरु भी हो सकते हैं। 3D के गुरु कोई इंसानी रूप में आपके गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज, या फिर 5D के गुरु, जैसे हम किसी को अपना गुरु बना लेते हैं, जैसे भोले बाबा को गुरु बना लेते हैं, गणेश जी को गुरु बना लेते हैं। इस तरह के हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, वो हमारे गुरु के रूप में हमेशा हमें गाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गुरु की शरण में जाओगे, जहाँ पे आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग देखने को मिलेगी। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ोगे। और यहाँ पे अगर आप लोग अभी तक अटके हुए थे, किसी मैरिज को लेके आपकी शादी की बात नहीं बन रही थी, या शादी से रिलेटेड कोई काम आपके नहीं हो रहे थे, आप अटके पड़े थे किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पे आपको शादी के डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से बिल्कुल बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में शादी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। दो तरह की मैंने आपको एनर्जी कही थी। एक तो कही थी आप स्पिरिचुअल, एक एनर्जी ये निकल के आई है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। दूसरी आई है कि जिन लोगों की शादी से रिलेटेड कोई रुकावटें आ रही थी, या हैंगमैन वाली सिचुएशन बनी थी, शादी के प्रपोजल्स नहीं आ रहे थे, या शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो उनको मैरिज प्रपोजल्स भी यहाँ पे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये दो टाइप की एनर्जी जो मैं यहाँ पे जज कर पा रही हूँ। इस टाइम पे डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएगा, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स को बढ़ा देगा। आप जो चाहो अपनी लाइफ में इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आप जाओगे, क्योंकि जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, इससे हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे ही हमारे चक्रास अलाइंड हो जाते हैं, जैसे ही शक्ति शिव से मिल जाती है, जैसे ही हमारे क्राउन चक्र तक हमारी एनर्जीज जाती हैं, थर्ड आई तक हमारी एनर्जीज जाती हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती हैं। हमें समझ में आ जाता है कि मैनिफेस्टेशन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरा, हमारे चक्रास की जो होती है हीलिंग, चक्रास हमारे प्योरीफाई हो जाते हैं। चक्रास के अंदर जितनी ब्लॉकेजेस हैं हमारी प्योरीफाई हो जाती हैं, और हमें समझ में आने लग जाते हैं, हम अपनी अवेयरनेस में आ जाते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एकाग्र हो जाते हैं। जब हम एकाग्रता में आ जाते हैं, जब हम पूरा फोकस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ की तरफ, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स बिल्कुल एकाग्र होकर जब हम सोचते हैं, कोई थॉट अननेसेसरी का माइंड में नहीं होता, तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बढ़ेंगी, और जो चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर सकते हो। द फूल की एनर्जी बताती है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी नई शुरुआत होने वाली है। कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत बड़ी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है। चाहे आप इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी थॉट आपके मन में है, उससे रिलेटेड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। डिवाइन इंटरवेंशन का जो कार्ड आता है, टावर का कार्ड आता है, हमेशा गलत नहीं होता। हमेशा देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन मतलब भगवान जो है साक्षात आपकी लाइफ में अब इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर मतलब आपकी लाइफ में आके आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे थे, भगवान झटका एक देते हैं, वो चीज़ें सारी रिलीज़ हो जाती हैं, और इतनी पावर से वो झटका मिलता है। थोड़े टाइम के लिए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, पर वो गड़बड़ नहीं होती है। हमें
एक अवेकनिंग के प्रोसेस से, एक लर्निंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, ताकि हम अपनी हायर सेल्फ से जुड़ सकें। और हम अगर उस लर्निंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस लर्निंग से हम कुछ सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि इस समय खुद डिवाइन आपके साथ है, भगवान इस टाइम पे आपके साथ होते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाना और भगवान का साथ होना बहुत ही ज़रूरी होता है सही गाइडेंस के लिए। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई नई शुरुआत होगी, और जो आपको सक्सेस की तरफ आगे लेके जाएगी। अगर आपको लगता है आने वाले 2-3 दिन में कि कुछ ऐसा हुआ है जो आपकी समझ से परे है, तो समझ जाइएगा कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और आपको कुछ लर्निंग्स यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। आपको किसी गुरु के माध्यम से आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ाने को ये सब हुआ है। और जो मैंने आपको बताया, दूसरी एनर्जी ये थी जिनको मैरिज प्रपोजल नहीं आ रहे थे, अब उनके मैरिज का रास्ता भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स को। हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? क्या कहना चाहते हैं? डिवाइन का क्या मैसेज है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? अभी तक आप अपने आप को रोक के बैठे हुए थे, अपनी विशेस की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड आया है। इसलिए क्योंकि अब टाइम आ गया है आपकी विश फुलफिलमेंट का, और उस विश फुलफिलमेंट के लिए आपको डिवाइन खुद ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। खुद आपकी सारी विशेस को यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। इस हैंगमैन वाली सिचुएशन से निकल के आप विश फुलफिलमेंट की तरफ अब आगे बढ़ोगे। अभी तक आप सेक्रीफाइस करते जा रहे थे अपनी सिचुएशंस को, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते जा रहे थे, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। वो जो आपकी सोच थी, दूसरों के प्रति सोच थी, दूसरों को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे थे, उस एनर्जी में अब डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, और डिवाइन आपको आपकी खुशियों की तरफ अब आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी द टावर की जो कार्ड आई है, टावर का जो कार्ड आया है, वो आपको आगे ले जाने के लिए आया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए थे, या फिर जो लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस स्ट्रेस आउट एनर्जी में थे, अब वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी यहाँ पे टावर का कार्ड, टावर मूवमेंट्स आएंगी, और ये सारी थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी रिलीज़ होंगी, और आप अब अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे। आप जहाँ पे किसी के साथ बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा आप पार्टनरशिप में या फिर किसी रिलेशनशिप में यहाँ पे फंसे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें भी अब रिलीज़ होंगी। डिवाइन का इंटरवेंशन आएगा। जहाँ पे आप अटके हुए थे, जिस सिचुएशन में भी आप अटके हुए थे, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे, किसी को बहुत ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा दे दिया था, चाहे वो प्यार दे दिया था या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति आप बहुत ज़्यादा सतर्क थे, आपने बहुत ज़्यादा दे दिया था। अब उन सब चीज़ों पे डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, और आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अब आपकी विशेस पूरे होने का टाइम आ गया है। जब हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, हम देते रहते हैं, लेकिन सामने से कुछ नहीं मिल रहा होता है, तभी डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए होगा क्योंकि आप दूसरों को देते जा रहे थे, चाहे आप अपनी फैमिली में दे रहे थे, चाहे आप अपने लव पार्टनर को दे रहे थे, या बहुत ज़्यादा आप गिव कर रहे थे, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो अब उस चीज़ में डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और आपके ये सारे जो कप्स हैं वो सारे भर दिए जाएंगे खुशियों से। गाइस, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करना। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? क्या डिवाइन कहना चाहते हैं? क्या अर्जेंट मैसेज है डिवाइन का?
हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? 2 कार्ड आ गई है। 1 कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस। देखिए, आप किन्हीं 2 सिचुएशंस में स्टक थे। मैंने अभी आपको बोला ना, आप हैंग थे, 2 सिचुएशन में स्टक थे। आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आप क्या करें क्या नहीं करें। पर अब वो टाइम आ गया है कि आप अपनी लाइफ में मैच्योरिटी से डिसीज़न लेंगे। आप जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में इस टाइम पे थे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जी में थे कि आप दे तो रहे थे, आपको आगे से कुछ मिल नहीं रहा था। और दूसरा, आप चॉइस नहीं कर पा रहे थे कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो अब आप बहुत मैच्योरिटी से अपनी लाइफ में डिसीज़न लोगे, अपनी लाइफ में डिसीज़न लोगे। एम्परर का कार्ड है, कोई मैच्योर पर्सन आपकी इस टाइम पे हेल्प करेगा। और यहाँ पे हेरोफेंट का मैंने कहा था ना, किसी गुरु, किसी ना किसी तरह से आपकी लाइफ में कोई गुरु आने वाला है। या हो सकता है कि आप किसी गुरु को आप एडमायर करते होंगे, उनकी बात मानते होंगे, तो आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिल सकती है। या कोई मैच्योर पर्सन आपको ज़रूर से गाइड करेगा इस टाइम पे। या आप खुद से ही बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी में आ जाओगे और अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना सीखोगे। आपकी लाइफ में जस्टिस होने वाला है, आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा ज़रूर से। जो भी कुछ आपने अभी तक सहा है, जो भी चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी। और आपकी लाइफ में यहाँ पे भगवान आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे ज़रूर से। तो हेरोफेंट का कार्ड आपको जस्टिस देता हुआ दिखाई दे रहा है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? बहुत पेशेंस रखी हुई है आपने। आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे छुपाई जा रही थी, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही थी, आपको चीट किया जा रहा था। आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे लोग थे जो आपसे बातें छुपा रहे थे। या आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। आपने बहुत कुछ सहा है रिसेंट पास्ट में, बहुत दर्द सहे हैं रिसेंट पास्ट में। अब उन सब चीज़ों के ऊपर टावर गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आपकी विशेज़ यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। 7 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई नज़र आ रही है। और मैंने कहा था स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है तो हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बढ़ती हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे एबंडेंस मिलने वाली है। आपने बहुत पेशेंस दिखाई है और आप बड़ी पेशेंसली इस जैसे पैसे को आप देख रहे कब आएगा मेरे पास। तो अब यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ने वाली है और आपकी लाइफ में मनी एबंडेंस आने वाली है। मनी से रिलेटेड एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? प्लीज़ बताएं क्या कहना चाहते हैं डिवाइन। द फूल का कार्ड क्यों आया है? फूल का कार्ड क्यों आया है? 2 कार्ड और लेती हूँ, एक कार्ड और। फूल का कार्ड क्यों आया है? ये तो पक्की बात है, आपने रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन सहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक थे आप अपनी लाइफ में। और इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होने वाला है। फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स?
उनका कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से टावर था और बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किसी तरह की जर्नी में अब आप आगे बढ़ने वाले हो, और मैंने आपको बोला था आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने वाले हो। आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है, इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन आया है। आपकी सारी यहाँ पे विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आया है। डिवाइन जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो सारी पास्ट की चीज़ें अब डिवाइन आपको न्याय देंगे और आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करोगे। अपने कर्मास को हमेशा क्लियर रखो, खुद से किसी को दुख या तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश मत करो। जो कुछ हो रहा है यहाँ पे डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है और डिवाइन को ही सरेंडर कर दो। जो कुछ है वो शिव हैं और जो कुछ होगा वो शिव की मर्ज़ी से होगा, और जो कुछ भी आपको मिलेगा वो शिव की मर्ज़ी से ही मिलेगा। शिव ही सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है, तो परमात्मा को सरेंडर कर दो। जो कुछ है वो सब भगवान ने पहले से ही तय करके रखा हुआ है। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, वो हैं हमारे कर्म। आपको बहुत इस टाइम पे जब हम इस धरती पे आते हैं, हम पेशेंस के साथ आते हैं और पेशेंस ही हमें दिखानी होती है, और धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग होती चली जाती हैं। और यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने पेन सहा है। अभी पहले भी कार्ड यही आए थे, बहुत ज़्यादा पेन सहा है, सफरिंग सही है। अब आपका वो टाइम निकल गया है, अब आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी चीज़ की आने वाली है, जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी। आप अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए नज़र आओगे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर 8 और नंबर 8 यहाँ पे भी आया है, और आप यहाँ पे नंबर 8 बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और 888 नंबर होता है एबंडेंस का नंबर। तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, जो फुल की एनर्जी आपको आपकी स्ट्रेंथ में लेके आएगी। पास्ट की चीज़ों को आप भूलोगे, और जो लोग आपको सर्व नहीं करते वो लोग आपकी लाइफ से निकाल दिए जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ोगे, और डिवाइन आपको गाइड करेंगे आने वाले टाइम में कि अब आपको आगे क्या करना है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी तरफ आएंगी, जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाली हैं। और अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 888 आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज़्यादा इस टाइम पर। तो यहाँ पे नई शुरुआत में आपके लिए जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं, और साथ में आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ और पावर में आओगे। इस टाइम पर पूरी पावर आप दिखाओगे कि आपको भी, आपके अंदर भी बहुत कुछ है, और आपकी लाइफ में सारी विश फुलफिलमेंट्स। और यहाँ पे मनी एबंडेंस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मनी से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है इस टाइम पर। ये जो हमारा फुल मून आया है, ये आपको मनी एबंडेंस देगा। आप अपनी लाइफ पाथ पे आगे बढ़ोगे, आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आगे बढ़ोगे। आप आने वाले टाइम में आपको पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे आपकी सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो थैंक्स टू डिवाइन, और इस एनर्जी को क्लेम करना। ये था अर्जेंट मैसेज डिवाइन का आपके लिए कि इस फुल मून से आने वाले टाइम में जितनी भी आपकी मनी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन खुद डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है। और जितनी भी चीज़ें अभी आपने पास्ट में झेली थी वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी। आप अपने लाइफ पाथ पे आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ में मनी एबंडेंस आएगी। तो गाइस, इस एनर्जी को क्लेम करना, और देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस और क्या निकल के आती है न्यूमरोलॉजी से। डिवाइन की गाइडेंस क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को।
देन एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मैंने अभी आपको कहा था ना, जब ये स्टार्ट करी थी मैंने रीडिंग, आपको बोला था कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे भी डिवाइन का यही मैसेज आया है कि जो एनर्जी स्लो थी, जो चीज़ें आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, क्योंकि अब एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ अब आप आगे बढ़ोगे। और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आप सोच रहे थे कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, या आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं थे, तो आप बिल्कुल अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहिए। अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड। मैंने आपको बोला ना कि अब आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। खासतौर से मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, आपको मनी एबंडेंस मिलने वाली है। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं कि लक अब आपकी साइड में है, तो यू आर अ लकी वन। और ये यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। अभी मैंने जब कार्ड्स निकाले थे तो आपको यही बोला था कि आपकी लाइफ से ये टफ साइकिल अब ख़त्म होने वाली है। आपने बहुत दुख, बहुत पेन सहे हैं, जो कि यहाँ पे कार्ड्स भी दिखा रहे थे। रिसेंट पास्ट में या काफ़ी लंबे टाइम से आप बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग आपने सही है, और वो सारी साइकिल अब आपकी ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है। और बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। बहुत पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए, अभी मैंने आपको यही सारे कार्ड्स बताए थे। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली है, डायरेक्ट यूनिवर्स का मैसेज आपको मिला है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर करा कीजिए वीडियोस को अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी में शेयर किया कीजिए, ताकि आप और लोगों को भी हील कर सकें वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।